उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। दरअसल यूपीसीएल का तर्क है उसे डिमांड बढ़ाने पर बाजार से महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। अब इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से हर महीने सरचार्ज वसूलने के रूप में हो सकती है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। यूपीसीएल अब उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली बिलों में सरचार्ज लगा सकता है। संकेत साफ है कि उत्तराखंड में बिजली और महंगी होने जा रही है। इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। वर्ष 22-23 में पावर परचेज के रेट्स बहुत बढ़ गए थे और जिससे कि हमें यूपीसीएल को हायर कॉस्ट पे पावर परचेज करके उपभोक्ताओं को देनी पड़ा और वो उसका रेट हमको नहीं प्राप्त हो पाया। तो इससे हमारे कैश फ्लो में दिक्कत आती है यूपीसीएल के, क्योंकि हमें पहले पावर परचेज की कॉस्ट हमको दे देनी पड़ती है और उपभोक्ताओं से बाद में हम उसको ले पाते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को बाजार से 4 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदने की इजाजत दी है, मगर बाजार में भी बिजली की किल्लत लगातार बनी रहती है। डिमांड को देखते हुए यूपीसीएल को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसकी भरपाई अब उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में करने की तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेशन बनाया है कि ये मंथली बेसिस पे ले लिया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं पे भी भार ना पड़े और यूटिलिटी में भी कैश फ्लो बना रहे, जिससे कि पावर का कोई वेरिएशन आता है तो उसको पैसे उसको प्राप्त हो जाए। हाल ही में उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा था। बिजली के दाम में करीब 10% बढ़ोतरी हुई थी, मगर लोगों के लिए अब फिर से बुरी खबर है। अगर विद्युत नियामक आयोग ने इसकी इजाजत दी तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। नैनीताल के टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। जैसे ही गर्मी बढ़ी, देश के कोने कोने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नैनीताल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, नौकुचिया ताल में सैलानियों का जमावड़ा है। लेकिन नैनीताल बहुत ठंडा और इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब मौसम मस्ताना हुआ है, इसलिए हम लोग भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई सैलानी हो जो यहां आने पर बोटिंग ना कर रहा हो। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउड भी काफ़ी है और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो इट्स रियली नाइस और मैं और टूरिस्ट को भी बोलूँगी कि यू मस्ट कम। नैनीताल के साथ ही आसपास के हिल स्टेशन पर भी काफी चहल पहल है। सैलानी कुदरत के नजारों को निहार रहे हैं तो वहीं पहाड़ की सुहावनी आबो हवा का भी आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नैनीताल शहर से अलावा जो होटल है, होम स्टे है, सबका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है इस चीज़ से। गर्मी के मौसम का स्थानीय कारोबारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस सीजन में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे व्यापारियों का रोजगार रफ्तार पकड़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से राजू पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।